हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ केबल के अंदर लेक्चर 2। और इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे 3 कोर केबल्स के कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज उसी की चर्चा होगी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इसके 4-5 तरीके हैं कैलकुलेशंस के। इससे क्वेश्चंस आपको जरूर हमेशा देखने को मिलता है। आज उसी टॉपिक पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 कोर केबल। सिंगल कोर केबल में अगर बात करें तो एक कंडक्टर और शीथ के बीच हो सकता है, उसकी चर्चा आगे भी बता देगा अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो। फिलहाल 3 कोर केबल से जो क्वेश्चंस आते हैं हम वहां से आपको कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कह रहा है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 कोर केबल, मतलब जो एक तो होता है सिंगल कोर केबल कल जैसे दिखाया था, और ये है 3 कोर केबल, मतलब कंडक्टर 1। यहां पे अगर बात करोगे तो ये क्या है, कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3, या इसको आर वाई बी 3 फेज के लिए बोल सकते हो। आर वाई बी 3 कंडक्टर है, ठीक है ना, आर वाई एंड बी, ठीक है। चलिए, अब इसी कोर केबल में बोल रहा है कैपेसिटेंस होगा। इसको जब टॉप व्यू से देखा जाए, अगर मैं इसी चीज को क्या करूं जी, मैं इसी चीज को टॉप व्यू से देखूंगा, देखिएगा मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो कंडक्टर क्या दिखेंगे, यहाँ पे कंडक्टर मान लो एक आर है, दूसरा वाई है और बी है। बाकी इसके कवर वगैरह होंगे, है ना, कवर वगैरह होंगे, और एक सॉलिड कवर है इसके टॉप पे भी। जब एक सिंगल के लिए तो कितने लेयर्स कल हमने देखा, लेकिन जब 3 को ऐसे ऐसे बनाऊं और तब फिर फाइनल भी एक लेयर बनेगा इसके लिए, है ना। तो आइए यहां पर हमने क्या किया है, 3 कंडक्टर लिए 3 कोर केबल के लिए कैपेसिटेंस की बात की गई है। तो मान लो एक फेज है आर, दूसरा है वाई और तीसरा है 3 फेज भेजा जा रहा है। तो यहां पे कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन है। क्या बोला गया, कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे होता है? कहते हैं कि 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच अगर डिफरेंट पोटेंशियल आपको मिलता है तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक्स एलिमेंट के अक्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और कैपेसिटेंस वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। या मतलब कैपेसिटेंस कहीं पे क्या होता है, आपको 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच डिफरेंट वोल्टेज अगर दिया जाए, मतलब यहां मान लो 0 वोल्ट है, यहां 50 वोल्ट है, अप्लाई किया जाए और डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट हो, तो यहां पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट अपन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। यहां इसकी कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटेंस यहां निकला, लेकिन यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है, अपन चाहे पेपर इस्तेमाल करते हैं, है ना, चाहे माइका इस्तेमाल कर लेते हैं, या और भी सिरामिक इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस जो कैलकुलेशन होता है 2 पैरेलल प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होने पे कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब यहां कैपेसिटेंस सर कैसे डेवलप हो रहा है, देखिए ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, डिफरेंट फेजेस हैं, है ना, डिफरेंट फेज अगर है तो इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है ना। डिफरेंट पोटेंशियल होने के कारण यहां पे क्या होता है, कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। तो कोर के बीच अगर कैपेसिटेंस डेवलप होता है तो इसको हमने नाम रख दिया, यहां पे समझिएगा, सी। इसको अच्छे से दूसरे पेज पे बताएंगे। कोर के बीच जो बन रहा है उसको बोल दिया नाम हमने क्या, सी। क्या बोल दिया, सी। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिए, अब ये दो एक वाई और बी फेज के बीच भी कैपेसिटेंस होगा कि नहीं, अलग अलग पोटेंशियल है। नेक्स्ट इसके बीच भी होगा कि नहीं। अब यहां पे कहोगे कैपेसिटर कोई एग्जिस्टेंस, कोई पैरेलल प्लेट नहीं है, 2 कंडक्टर के बीच जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में क्या है, अलग अलग चीजें हैं, जो हमने कल लेयर्स बताए थे आपको, है ना, आर्मोरिंग है, सर्विंग है, जो भी है। तो इसके अलग अलग अंदर में अलग अलग चीजें हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होंगे, तो वो एक कैपेसिटेंस का काम करता है। तो यहां भी सी, यहां भी सी। नौ अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या बोला है, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 कोर केबल्स। अब यहां पे समझो, जब यहां का पोटेंशियल है और ये जो केबल होगा कहां पे होगा, ग्राउंड में होगा। कहां होगा, ग्राउंड में। तो ऑब्वियसली यहां का पोटेंशियल 0 है ना, यहां पर, और यहां पर ये कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच भी आपको क्या दिखेगा जी, एक कैपेसिटेंस इफेक्ट दिख जाएगा। यानी इन दोनों के बीच भी क्या दिखेगा, यहां पे कैपेसिटेंस इफेक्ट दिख जाएगा। इन दोनों के बीच भी क्या दिख जाएगा, आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट दिख जाएगा, है ना। नेक्स्ट इन दोनों के बीच भी आपको क्या दिख जाएगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये क्या है, शीथ है, ये क्या है जी, शीथ है।
ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है जी, कंडक्टर है। बात को समझिए। अब यहीं से कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्या बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 कोर केबल, कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करिए 3 कोर के केबल से। क्लियर है, चीजें समझ चुके हो। अब यहां पे कैलकुलेशन सब तरीके से होता है। आपसे कई बार ये बोलेगा कि पर फेज के हिसाब से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए, कई बार बोलेगा इस दो कंडक्टर के बीच कैलकुलेट करिए। तो अलग अलग मेथड से हम इस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे जैसे एडवाइस किया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चंस में आस्किंग होंगे हम उस तरीके से इनको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर है कैसे कैसे निकालना है। अब हम पहला टॉपिक उठा लेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल, है ना। तो पहले चीजों को अपन यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं आप लोगों को, एक चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं, सीसी क्या है। यहां पे जो सीसी है, कैपेसिटेंस बिटवीन द कोर, बिटवीन द कोर। अब कोर बोलो या कंडक्टर्स बोलो, बिटवीन दी कंडक्टर्स ही बोलो तो कंडक्टर्स, है कि नहीं। या आप कह सकते हो कोर टू कोर। क्लियर, आप कह सकते हो इसके बारे में कोर टू कोर। एक कोर ये हुआ, दूसरा कोर ये हुआ, तीसरा कोर ये हुआ। नौ सीएस क्या लिया हमने, कैपेसिटेंस बिटवीन शीथ एंड कोर, और कंडक्टर कह सकते हो। क्लियर, ये चीजें हो गई। अब जो जो मेथड में बोला जाएगा, जिस तरीके से जिन जिन चीजों के बारे में आपसे बोला जाएगा, अपन उन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। स्क्रीनशॉट लेना हो जिनको, वो ले सकता है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है ना। आइए अब पहला पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 कोर केबल की चर्चा हो रही है तो इसमें अपन अलग अलग चीजों की चर्चा करेंगे। आइए, पहला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, पहला पॉइंट कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 कोर केबल एक सेकेंड और स्पेस चाहिए अपने को, पर फेज, यहां पे वर्ड लगा देता हूं, पर फेज कैपेसिटेंस कैलकुलेशन कह रहा है CPH। पर फेज क्या करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है 3 कोर केबल का। तो आइए 3 कोर केबल को बनाते हैं एक बार, है ना। 3 कोर केबल को आप देखिए, एक स्ट्रक्चर से मैं बना रहा हूं, फिर आपको क्लियर होगा, यहां पे अच्छे से समझिएगा। 3 कोर केबल के बारे में, एक कोर मान लो यहां में माना, एक कोर यहां पे है, ये लो, एक कोर मैं यहां दे देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी आपको दिखे। एक कोर यहां, दूसरा RY, तीसरा B, ठीक है। अब जब ये तीनों कोर है तो इन कोर के बीच क्या होगा, ऑब्वियसली कंडक्टर। अब मैंने इसका नाम भी दे दिया, अगर नाम भी देना है तो एक का है R फेज, दूसरा का Y और तीसरे का B। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करूँ तो देखिए, एक तो होगा कंडक्टर कंडक्टर के बीच, क्योंकि डिफरेंट वोल्टेज है, इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज है, तो CC यहाँ डेवलप होगा, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर्स। किसके बाद यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ भी होगा CC, यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ भी क्या होगा CC। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। नौ अगर मैं बात करूं आपको, फिर दूसरा चीज आपको दिखेगा, इस सीथ, है ना, ये सीथ वाला जो पॉइंट है, सीथ के जो फाइनल टर्मिनल पे होंगे, और चूंकि ये ग्राउंडिंग होगा कहीं भी, तो ये न्यूट्रल अर्थिंग हो गया ना, 0 वोल्ट, है ना। इस सीथ
और कंडक्टर के बीच डेवलप होगा, इसको कहेंगे CS, कंडक्टर कैपेसिटेंस बिटवीन शीथ एंड कंडक्टर्स, ऐसा नाम दे दिया, इस पर चेंज कर दिया। इनके और इनके बीच भी क्या होगा, CS होगा, इनके और इनके बीच भी क्या होगा, CS होगा। और कैपेसिटर क्या होता है, ये सब तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब यहां से आइए, अब क्या पूछा है यहां पे देखिए, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेट करना है जी, कैपेसिटेंस का, 3 कोर केबल के अंदर, ठीक है। पर फेज कैपेसिटेंस कैलकुलेशन जो करना है 3 कोर केबल का, तो पर फेज से हिसाब से क्या होगा, एक ही फेज की चर्चा आपको करना है। इसका मतलब अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूं तो एक वायर यहां से कनेक्ट कर दूं पर फेज के लिए, देखिएगा ध्यान से, एक वायर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, कलर चेंज करता हूं, एक वायर यहां से और एक वायर यहां से, ठीक है ना, क्लियर। एक पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट यहां, हो गया ना, पर फेज, एक फेज के हिसाब से, पर फेज मतलब एक फेज के हिसाब से। अब कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करिए, तो एक फेज हिसाब से एक तरीके से क्या हो गया, ये जीरो न्यूट्रल पॉइंट हो गया, आप ग्राउंडिंग हो गया, और एक फेज के बीच आपका कैपेसिटेंस, तो इसी को बोलेंगे CPH। अब ये कैलकुलेट करके दे दीजिए, इसका काम हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर। तो अब हम यहां पर इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेशन होता है। अब बताइए, जब कैपेसिटेंस जोड़ने जाओगे, इधर कैसे जुड़ेगा, इधर कैसे जुड़ेगा, बीच में कनेक्शन हो गया, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बार रह जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन जो है कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस में भी अगर डेल्टा कनेक्शन हो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसको क्या करते हैं, स्टार्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्ट कनेक्शन में। सो हियर we have to convert this delta into a star so that we get easy to solve। अपन इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बताओ कि अगर किसी कैपेसिटर, अब यहां पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर जो हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। आपको एक ट्रिक भी बताया था, उम्मीद करते हैं वो भी ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इन चीजों को और भी बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं, है ना। अब ये जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, पहले तो ये बात आनी चाहिए। तो कन्वर्जन जो सर कुछ इस तरीके से होता है, अपने को पता है कि इस डेल्टा को अगर स्टार में करना है तो इसका मतलब यहां यहां और यहां आएगा और बीच में न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा, यही ना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको अपन करते हैं क्या, कॉपी। ध्यान से चीजों को सीखिए, ध्यान से, हर चीज बहुत आसान है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है चीजों को करना। सॉरी, ये खिसक गया, खैर कोई नहीं, इसी से अपन काम चला लेंगे। अब जैसे ही आप इसको स्टार, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या हटेगा इससे, आप कहोगे सर इससे कुछ चीजें तो हटेंगे, ये सीसी वाला मामला हट जाएगा, देखिएगा। ये सीसी हट जाएगा, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हटेगा, तभी तो आसान बन पाएगा। देखिएगा एकदम बारीकी, देखिए लिख के पढ़ने से यही होता है, बेनिफिट आपको मिलता है। थियोरेटिकल रहे तो पीपीटी का भी इस्तेमाल करिए, जब हम यहां करते हैं ना तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठता है कि कैसे ये चीजें होती है। अब देखिए, अब चूंकि डेल्टा से काम संभल नहीं रहा था तो हमको किस में करना पड़ रहा है, स्टार में, और इसको छोटा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना तो अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मामला। आइए
सर अगर इसको आसान बनाना है तो क्या करने का, एक बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। अब इस कैपेसिटर को यहाँ कर देंगे, इस कैपेसिटर को यहाँ कर देंगे, इस कैपेसिटर को यहाँ कर देंगे, है कि नहीं। अब सर पर फेज तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, पर फेज जो है आसानी से निकाले जा सकते हैं। यहाँ CPH निकालेंगे, लेकिन ये CPH निकालने के लिए, पर फेज जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए अब भी मामला क्या फंसा हुआ है कि ये वैल्यू कितना होगा, अगर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है। तो हम आपके कुछ याद के लिए बताते हैं पहले कुछ चीजें। जब आपके कनेक्शंस डेल्टा में हुआ करता है, ध्यान से समझिएगा, ये सबको याद ही होता है ऑलमोस्ट, तो बच्चे को एक सेकेंड रुकिएगा, अभी सारी चीजों की अच्छे से चर्चा अपन कर लेते हैं। जब हमारा सर्किट एक सेकेंड जब हमारा सर्किट डेल्टा में होता है और अपन इसको बनाते हैं किसमें, स्टार में, अपन इसको किसमें बनाते हैं जी, स्टार में। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको एक चीज से दूसरी चीज का भी याद आने लगेगा, एक चीजों का दूसरे चीजों से भी याद आएगा, समझिएगा मामला को, है ना। आइए जी, यहां पर अगर रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहां पर अगर रेजिस्टेंस हुआ करता था, है ना, आर, समान वैल्यू आर, तो डेल्टा में क्या होता था, आप कहोगे सर डेल्टा में हो जाता था R/3, R/3, यही होता था। अगर किसी को याद नहीं भी होता है तो हम ट्रिक बताते हैं। क्या होता है यहाँ पर, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, लॉजिक याद नहीं रखना कोई भी चीज, एकदम सब सिंपल हम कर देंगे। आइए, अगर आपका डेल्टा से स्टार बनाते हो तो हमने एक ही वर्ड हमेशा बोला है, क्या कर रहे हो, डेल्टा टू स्टार कर रहे हो, डेल्टा टू स्टार। ये हमारा एक ट्रिक है जिसको आप दिमाग में रखिएगा, हमेशा काम आएगा। क्या कर रहे हो, डेल्टा टू स्टार कर रहे हो, तो ट्रिक क्या आ रहा है, यहां से एक वर्ड, शुरुआत जिस चीज से कर रहे हो उसको फोकस करिए। शुरुआत क्या कर रहे हो, डेल्टा से, यानी डी से, और डी का मतलब हमेशा क्या, डिवाइड। डी से हमेशा दिमाग में रखना, डिवाइड कर रहा है। जब डेल्टा से स्टार की जब भी बात होगी तो हमेशा दिमाग में रखिए, क्या कह रहा है सर, डिवाइड की बात कर रहा है। क्या चीज की बात कर रहा है, डिवाइड की बात कर रहा है। तो डिवाइड मतलब 1/3, डिवाइड मतलब 1/3। अब समझिए, जब भी डेल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 3 गुना हो जाता है ना। अब समझिए, जब भी आपको आर से करना हो, अगर डेल्टा में आर हो तो यहां पे क्या होता है, R/3। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पावर सिस्टम के नहीं क्लियर हो रहे हैं, आपके नेटवर्क में भी अगर भूला भटका कॉन्सेप्ट रहेगा, अभी भी आप नहीं भूल रहे हो, अच्छे नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। आइए, अगर हमने बोला था L होगा तो L का क्या हो जाता है स्टार में, L/3, लेकिन हमने बोला था C अगर होगा तो क्या होता है इसका उल्टा, 3C। क्या हो जाता है इसका उल्टा, 3C। ये कब होता है, जब डेल्टा को आप किस में बदलोगे, स्टार में। क्या, कब, डेल्टा को स्टार में। और भी चीज, अब यहां तक भी समझ गए होंगे, लेकिन आपसे मैं एक चीज और बता देता हूं कि कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज करते हैं, अगर बोलता Z है, Z डेल्टा में है, उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान हमेशा रखिएगा, Z का क्या होगा, Z/3। Z का क्या होगा, Z/3। अगर कहता है XL होगा, अगर कहता XL होगा तो XL में भी क्या होगा, XL/3। अगर कह रहा है XC होगा तो रिएक्टेंस में कोई चेंजेस नहीं, XC/3। रिएक्टेंस में कोई चेंजेस नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ कैपेसिटर उल्टा होता है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है, ऑलरेडी एक्सेल इसमें शामिल रहता है, हमेशा एक्सेल के अंदर 2πf हमेशा शामिल रहता है, इसीलिए XC भी हो, XL हो, सब में XL/3। लेकिन क्योंकि रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस में हमेशा by3, लेकिन जब भी सिर्फ कैपेसिटर की बात होगी तो 3C हो जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर की जब भी बात होगी तो 3C हो जाएगा। ये आपको हमेशा पॉइंट नोट करके चलना है जी। ये सब चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, जो इतनी बेसिक्स हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से फोकस करोगे तो बहुत आगे ले जाएगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके चीज़ें रिवाइज होते चले जाए, है ना, रिवाइज होते चले जाए। ये Z/3 कर दिया रहा हूँ,
क्या पता आप लोग को दिखे ना, z का z/3, एक्सएल का x/3, एक्सी का x/3। क्लियर? चलिए, अगर किसी को यहाँ नहीं दिख रहा है क्लियर तो मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लो, अगर z होता डेल्टा से स्टार में, अगर z की बात होगी तो z/3, एक्सएल की बात होती तो एक्सएल/3। ऐसा नहीं कि एक्सी दे दिया तो 3c का 3x कर देंगे, नहीं, रिएक्टेंस में फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। सिर्फ कैपिटल होगा तो चीजें ऐसे चलेंगे। यही उल्टने का होता तो उधर अगर RR होता तो इधर 3R होता, उधर L होता तो 3L होता, उधर C होता तो C/3 हो जाता, है ना। उधर Z होता तो 3Z होता, उधर XL होता तो 3XL होता, उधर XC होता तो 3XC होता। ठीक है ना, ये चीजें सब ध्यान रखना। अब मामला बताइए कि कहां फंसेगा। अब तो नहीं फंसने वाला ना, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सर अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या कि अगर उस डेल्टा को स्टार में बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3c हो रहा है, c, ये क्या हो रहा है 3cc, यहाँ क्या हो रहा है 3cc, और बीच में क्या पॉइंट बन रहा है, न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। बीच में क्या पॉइंट बन रहा है, न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अब ये भी ग्राउंडिंग न्यूट्रल पॉइंट एक तरीके से है ना, ये भी है। और पर फेज ही आपसे पूछा है, क्या पूछा है जी, पर फेज ही पूछा है। तो अब बड़ी आसानी से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो जी, बड़ी आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आइए, पर फेज के हिसाब से जब आपसे पूछ रहा है, पर फेज के हिसाब से जब आपसे पूछ रहा है तो आइए, एक वायर यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए। पर फेज की जब बात कर रहा है, यहां पे आइए, यहां पे पर फेज में एक चीज हो गई ना, ये न्यूट्रल पॉइंट बना तो यहां पर फेज आएगा। एक चीज आप यहां पे आइए, सॉरी, ये न्यूट्रल पॉइंट बना ना तो पर फेज तो यहां पे बनेगा, ये रहा न्यूट्रल पॉइंट। आपके लिए क्या हुआ, ये हुआ ना न्यूट्रल पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट हुआ ना, है ना। ये तो फेज और शीथ के बीच है, लेकिन यहां अगर बात करें तो न्यूट्रल पॉइंट अब बना और पर फेज की अब चर्चा होगी, पर फेज की अब चर्चा होगी। तो अब बताइए पर फेज कैपेसिटेंस कितना, अब आप ही बता दीजिए पर फेज कैपेसिटेंस कितना, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो ये आप बना ना, ये न्यूट्रल पॉइंट, तो पर फेज तो यहां न्यूट्रल टू यहां से यहां तक का कंसीडर करेंगे, यहां से यहां तक को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आइए, एक चीजों को मैं बात कर लेता हूं। अब यहां पर अपन देखेंगे तो ये पॉइंट अपने आप में एक मेन कंडक्टर है, ये क्या है जी, मेन कंडक्टर है। और जब मेन कंडक्टर है और न्यूट्रल पॉइंट है, एक सेकेंड यहां पे थोड़ी सी चीजें को मेन के में कर लेते हैं। ये यहां पे लाइए, यहाँ पे पर फेज के हिसाब से न्यूट्रल तो न्यूट्रल के साथ चला जाएगा, ये यहां से आइए, एक फेज के साथ है, एक फेज के साथ है, तो यहां से यहां फेज हो गया और उसके साथ बाद न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो पर फेज की बात करें तो फेज और न्यूट्रल लेंगे, ये भी एक तरीके से न्यूट्रल ग्राउंडिंग हो गया, ये भी न्यूट्रल है और पर फेज है, तो किसी के साथ भी लीजिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, न्यूट्रल पॉइंट है तो इसको इधर से कनेक्ट कर दें तो पर फेज के हिसाब से निकलेगा। एक सेकंड ध्यान रखिएगा, ये यहां से नहीं जुड़ेगा, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, ये क्या हो गया न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो गया ना। ये तो मेन फेज है, फेज और न्यूट्रल के बीच लेंगे तभी ना पर फेज होगा, फेज और न्यूट्रल के बीच। तो आप इसके बीच ले लीजिए या इसके बीच ले लीजिए। तो सीपी के अकॉर्डिंग अगर इसको आप देखेंगे तो यहां कंडक्टर आइएगा, एक कंडक्टर यहां से यहां क्या है जी, CS है। एक सेकेंड, एक का दिखाता हूं, और फिर इसी का ये न्यूट्रल है और ये भी 0 वोल्ट ये भी है और न्यूट्रल भी 0 वोल्ट, तो इस तार को यहां से यहां अटैच कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये भी यहां से आया, तो क्या हो गया 3cc और ये 3cs, ये एक ही बात है, ये कंडक्टर क्या हो गया R फेज है, ये क्या है R फेज है। अब यहां से और इसको ले लो, ये पर फेज हो गया, पर फेज हो गया, कैपेसिटेंस पर फेज हो गया। अब सिमिलरली वाई फेज के लिए भी बात करें, सिमिलरली आइए वाई फेज के लिए भी बात करें, दिमाग में रखिएगा जी, वाई फेज के लिए बात करें, ये वाई फेज है, लेकिन इस वाई फेज के साथ भी क्या हो रहा है सर, वाई फेज के साथ ये ग्राउंडिंग, क्योंकि ये जमीन के साथ जुड़ा रहेगा 0 वोल्ट, तो सी वाई, ये देखिए क्या है जी
CS, नॉट CY, CS। और इसके भी लिए पर फेज की बात करें तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसी के साथ हम मानेंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा CC, लेकिन क्या 3CC। सिमिलरली अगर आगे और आप बढ़ेंगे और यहां भी चेक करेंगे तो अब कौन भी RY B फेज है, यहां पे क्या है जी B फेज है। अब यहां भी अगर चेक करेंगे तो एक कैपेसिटेंस यहां दिखेगा, दूसरा इसका इधर दिखेगा, और इसको जब आप देखेंगे एग्जैक्ट में तो एक होगा 3CC, एक होगा CS, है ना। अब यहां से तो किसी भी एक के पर फेज का कैलकुलेशन कर लीजिए, किसी भी एक का, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक का कैपेसिटेंस आपको निकालना है, कहीं से भी पर फेज का यहां से निकाल लीजिए, पर फेज यही रहेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल और 0 वोल्ट यही तो कॉमन ना हो गया, इसीलिए किसी का भी निकालेंगे। अब बताइए कि दो कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हो, ऐसे जिसमें एक का वैल्यू ऐसा हो, दूसरे का वैल्यू ऐसा हो, तो बताइए CPH कितना वैल्यू देगा। अब यहां पे चेक करिएगा, अब यहां पे एक है CS और एक है 3CC, तो दोनों पैरेलल में जुड़ता ही नहीं कैपेसिटर, क्या होता है पैरेलल में जुड़ता है, तो पर फेज किसी का भी ले लो, यहां से कहीं भी, तो CPH जो वैल्यू होगा वो क्या होगा CS प्लस 3CC, क्या होगा फाइनल रिजल्ट क्या निकला CS प्लस 3CC, CS प्लस 3CC, CS प्लस 3CC। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही आपके फाइनल रिजल्ट है। पर फेज कैपेसिटेंस जो निकालना होगा, पर फेज कैपेसिटेंस किसी कोर केबल का किस तरीके से निकलता है, क्लियर है ना। वहां तो न्यूट्रल पॉइंट निकल गया, ये कॉमन हो गया, तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच पर फेज, और दो जो आपका दो लाइन के बीच होता है वो लाइन वोल्टेज होता है ना, लेकिन दो एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा फेज वोल्टेज। तो ये इसको आप यहां कर लो या यहां कर लो, क्योंकि न्यूट्रल बन गया तो यहां कर लो या यहां कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हो गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछता है कि पर फेज कैपेसिटेंस एक 3 कोर केबल का क्या होगा, तो बस फॉर्मूला में आप लगा दिए शीथ के बीच कैपेसिटेंस कितना है ना, शीथ और कोर के बीच क्या है, और 3 प्लस में 3 इंटू दो कोर के बीच कितना कैपेसिटेंस, ये जोड़ दीजिए दोनों को, तो पर फेज कैपेसिटेंस दे देगा। तो ये तो हुआ एक चीज, एक तरीका। दूसरा कहेगा कि अगर इन तीनों को बंच कर दिया जाए, है ना, या आपस में तीनों कोर को शॉर्ट कर दें, तो बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। आइए इनकी चर्चा करते हैं। ये भी चीज क्लियर हो गया, यहां भी समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या है, अबाउट बेसिक, यहां जरूर मेंशन करेंगे, हर एक चीज की क्लियरिटी एकदम रखेंगे। अबाउट बेसिक, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। दूसरा पॉइंट है ना, हमारे लिए दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन बंच्ड कोर एंड शीथ। बंच्ड कोर एंड शीथ शायद थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, स्पेस बंच्ड कोर एंड शीथ। अब ये बंच्ड कोर क्या होता है, ये बंच्ड, आपको लगता होगा बंच्ड क्या होता है, ये बंच्ड क्या है, सॉर्टेड टू कोर। जितने भी कोर होंगे ना उसको सारे को क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, जितने भी कोर होंगे उन सारे को क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, तो उसी को बोलते हैं बंच्ड। अब आइए यहां पे
एक बार देख लेते हैं बंच्ड कैसा होगा। खूब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ऐसी चीजों से खूब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बंच करना है, चलिए चेक कर लेते हैं बंच कैसे होगा। एक कोड ये रहा, दूसरा कोड ये रहा, तीसरा कोड ये रहा। अब बंच का ये मतलब होता है, देखिए ये फेज है R, ये फेज है R, ये है Y और ये है B। अगर बंचिंग की बात जब भी करें, इसका मतलब तीनों कोड को आपस में क्या कर दीजिए जी, शॉर्ट कर दीजिए। तीनों कोड को आपस में क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। जब आपने आपस में शॉर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं बंचिंग। इसी को क्या बोलते हैं, बंच, बंच्ड, बंच कर दिया आपने, एक साथ मर्ज कर दिया। जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में कभी भी क्या दो कोर के बीच कैपेसिटेंस होगा, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। यहां का वोल्टेज सेम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में कभी कैपेसिटेंस होगा क्या, नहीं होगा। कभी होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर। तो एक पॉइंट यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ड्यू टू बंचिंग या बंच्ड कोर, कोर को आपस में चिपका देने से कैपेसिटेंस बिटवीन कोर बिकम्स जीरो, खत्म हो जाएगा, कोई कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ये भी चीज जानकारी आपको मिल चुका। ठीक है ना। तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा देता हूं कि ये अब नहीं होगा। ये क्या होगा, अब नहीं होगा, क्रॉस कर दिया हमने, है ना। यहां से हटाने से बेहतर है ये अब यहां नहीं होगा, ऐसे क्रॉस समझ लेना, है ना। ये अब नहीं होगा। तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा इन कोर्स के बीच, यहां पे ये तो होगा, यहां पे ये अलग पोटेंशियल है, ये लेकिन न्यूट्रल रहेगा तो ये जीरो मान लो। तो यहां का तो होगा, तो ये क्या है, CS, ये क्या है, CS, दिख रहा है ना कलर, है ना, नहीं दिख रहा क्या, ये है CS, ये है CS और ये भी है CS। अब बताइए, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा तो आपके पास ऑप्शन ही कितने हैं सर। अब ये तो आपस में शॉर्ट ही हो गए, तो जब अपन कैपेसिटेंस निकालेंगे तो एक कोई भी कोड, सब शॉर्ट है, आपस में सेम वोल्टेज है, एक यहां ले लेता हूं और दूसरा कहां ले लेता हूं, इस कोड का शीथ पे ले लेता हूं। अब यहां से आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। मान लो CX नाम दिया हमने, क्या नाम दिया, CX। X ऐसे दे दूंगा तो वहां कहोगे वैसे ही तो नहीं किया, CX ऐसे कर दिया, है ना। तो यहां ये क्या हो गया, अब खत्म कहानी, ये तो अब यूज नहीं होगा। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं C जो है ये जीरो वाली कहानी हो गई। अब CX जो कैलकुलेट होगा, अब बताओ ये सारे शॉर्ट हो गए तो एक ही पोटेंशियल सबका हो गया और दूसरा ये, तो इन दोनों के बीच कभी भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या होगा, देखिए जब भी आप निकालोगे, क्या निकालोगे, CX, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, एक ये इसके पैरेलल में है, कौन, CS, फिर ये भी आपको पैरेलल में दिखेगा, है कि नहीं। ये अगर कॉमन पॉइंट है जीरो पोटेंशियल तो हर जगह जीरो पोटेंशियल, और ये अलग पोटेंशियल है तो हर जगह अलग पोटेंशियल, तो इसी को आगे बढ़ाते रहिए। फिर आगे क्या दिखेगा, CS, फिर आगे क्या दिखेगा, CS, है कि नहीं। और जब कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हो तो जुड़ जाता है, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेशन हो गया, वो क्या होगा, 3CS। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन आपने हासिल कर लिया है। तो क्वेश्चन में ऐसा कभी भी रहे, कैसा रहे, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी रहे क्या कि अगर बंच्ड कोर और कोर शीथ के बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेशन होगा तो बस फॉर्मूला में सिर्फ लगा देना है क्या,
3CS। कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कोर के बिटवीन जो कैपेसिटेंस देगा वो खत्म कहानी, वो तो होगा ही नहीं, है ना। चाहे जो भी दे दे तो वो समझना है वो खत्म ही कहानी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बचा क्या, CS के साथ 3 से गुना कर देंगे, वही क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस होगा बंच्ड कोर के बिटवीन। ठीक है ना, क्लियर। किसी को कोई समस्या है तो बोलेगा, कोई भी किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या जी, ठीक है ना। तो आई होप सो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अभी और भी टाइप्स पढ़ेंगे, ये तो अभी 2 ही प्रकार हुए, ये क्या हो गए, 2 ही प्रकार हुए, है ना। एक तो ये पढ़ा और इसमें टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए बेहतर रहा होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।